और बुध के पुरुरवा, और पुरुरवा उर्वशी से 4 पुत्र हुए, आयु, सत्यायु इत्यादि, जिनसे कि चंद्रवंश परिपूर्ण हो गया। उर्वशी और पुरुरवा का बहुत ही सुंदर, जो कि इलोपाख्यान के नाम से जाना जाता है, एल गीत, जो एल गीत है पुरुरवा के माध्यम से ही रचित है। और इनके आयु शतायु के नहुष हुए, नहुष के राजा याति हुए। जब नहुष को सर्प होने का श्राप लग गया था, जो कथा पहले बताई थी हमने कि पालकी में बैठ करके गए थे और इंद्रासन पे बैठने के लिए तो उस समय श्राप लग चुका था। तो ययाति राज सिंहासन पर बैठे, महाराजा नहुष के पुत्र थे ये। इधर में बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, ये आपस में सहेलियां थी। और सखियों के साथ में एक दिन गई, सरोवर में स्नान करने लगी। वहां सुंदर सरोवर था। तो एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी संघन संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी। एक बार जब ये गई तो शाम का समय था। उसी समय भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती नंदी पर सवार होकर के लोक भ्रमण के लिए निकले हुए थे। जैसे ही उनको आते हुए दूर से देखा तो जल्दी जल्दी में देवयानी के जो वस्त्र थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए। देवयानी एकदम से क्रोध में आ गई। अरे दुष्टा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे वस्त्रों को तू पहन ले, तूने अपराध कर दिया है। शर्मिष्ठा ने मना भी किया कि भूल से पहन लिए, कोई बात नहीं, अब तू पहन ले। नहीं नहीं नहीं, तेरे पहने हुए वस्त्रों को मैं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी मैं। आपस में वाद विवाद होने लगा और उसी वाद विवाद में शर्मिष्ठा को क्रोध आया। उसने धक्का दे दिया। पास में ही कुआं था, कुएं में जाके गिर गई देवयानी। और वहां से वो चली आई। अब वो रोने लगी देवयानी कि मुझे बाहर निकालो, इसमें से कोई है, मुझे बाहर निकालो। उसी समय राजा याति उधर से निकले। उन्होंने देखा इस कुएं में कोई स्त्री है और अपना दुपट्टा डाल दिया, जिसके सहारे से उसको बाहर निकाला। हाथ पकड़ करके बताया, मैं ऐसे ऐसे शुक्राचार्य जी की पुत्री हूं, देवयानी मेरा नाम है, मेरी सहेली ने मेरे साथ घात किया है। और अपने पिताजी के पास में पहुंची। शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए। सभी बृहस्पति आज राक्षस सब घबराए। गुरुजी नाराज हैं। गुरुजी को मनाने के लिए क्या करना होगा? गए, शर्मिष्ठा को साथ में लेकर के बृहस्पति गया। कहता है, गुरुदेव, ये अपराध इस बच्ची ने किया है, इसलिए दंड इसको मिलना चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, नहीं, मेरा अपराध थोड़ी किया है इसने जो मैं इसे दंड दूं। इसने अपराध किया है देवयानी का, वो जाने। देवयानी से पूछा, बता इसको क्या दंड दिया जाए? तो देवयानी कहती है, पिताजी
पहले तो मेरा विवाह ये राजा ययाति से कर दीजिए, क्योंकि शास्त्रों की ये परंपरा है, अगर कोई कन्या एक बार किसी पुरुष का हाथ पकड़ लेती है तो फिर उसे ही पति रूप में वर्णित कर लेती है। इसलिए मैं और कहीं मेरा विवाह हो नहीं सकता, मैंने इनको ही अपने मन में पति मान लिया है। इसलिए और ये जो शर्मिष्ठा है ये मेरी दासी बन के जाएगी संग में। ऐसा ही हुआ, देवयानी के संग विवाह हुआ, शर्मिष्ठा दासी बन के गई। जब दासी बन के गई, रहने लगे, तो देवयानी के पुत्र हुए दोहन और यदु। लेकिन शर्मिष्ठा और राजा ययाति का भी प्रेम प्रसंग हुआ, उनके पुत्र हुए 3। ये बात देवयानी को मालूम पड़ी, रोते रोते पिताजी के पास में पहुंची, पीछे पीछे ययाति मनाते हुए चले गए। मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रही हो। राजा ययाति भी चले गए पीछे पीछे, और जो गए एकदम क्रोध में आ गए। शुक्राचार्य जी क्रोध में थे, तब तक सारी बात जाके कह दी कि पिताजी इन्होंने मेरे साथ में द्रोह किया है, शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हैं, और मेरा महल अलग है, उसका महल अलग है, और मुझे आज मालूम पड़ी है ये बात। एकदम से क्रोध में आकर के कहा, जाओ तुम्हारी जवानी छीण हो जाए, तुम बुढ़ापे में आ जाओ। राजा ययाति बुढ़े हो गए। उन्होंने कहा, समझाया, उधर शर्मिष्ठा भी आ गई, उन्होंने भी कहा, गुरुदेव ये सब गलती मेरी है, इनकी कोई गलती नहीं, इसलिए इनको क्षमा करो। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अब क्षमा तो, श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि अगर इनको कोई अपनी जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो ये फिर से जवान हो जाएंगे। तथैत्वविष्यते प्राह देवयानी मनोगतमम् पित्रा नाहुसं सुतां दस्यां से शर्मिष्ठयोषणा। कहते हैं, हे राजन, मेरा श्राप का ये प्रभाव कम हो जाएगा और ऐसे तुम्हारी जवानी फिर से लौट सकती है। उधार किसी से आप ले सकते हो। अपने सभी बेटों से कहा, 3 शर्मिष्ठा के, 2 देवयानी के। दोहन ने मना कर दिया, यदु ने मना कर दिया, तुरबुस ने मना कर दिया और दोहन ने मना कर दिया। एक छोटा पुत्र था पुरु। पुरु कहने लगा, अरे पिताजी, पुरुर्वाच कौन लोके मनुष्येन्द्र पितरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादात् विन्दते वरः। ये क्षणभंगुर जीवन है, ये शरीर भी तो आप ही का दिया हुआ है पिताजी, इस पे आपका पूर्ण अधिकार है, इसलिए मैं अपनी जवानी का संकल्प आपके लिए करता हूं। प्रसन्न हो गए राजा ययाति और कहते हैं, हे पुत्र, तू ही मेरी राजगद्दी का मालिक होगा, आगे मेरी राजगद्दी पर तू बैठ सकता है, और ये चारों में से कोई मेरी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। जभी तो भगवान कृष्ण राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, उग्रसेन महाराज को बिठाया है, क्योंकि ये गद्दी महाराजा यदु की थी, यदु के वंश में है, और यदु की नहीं राजा ययाति की थी। ययाति ने श्राप दे दिया था, इसलिए यदु नहीं बैठ सकते थे, उनका वंशज कोई नहीं बैठ सकता था राजगद्दी पे, इसलिए उग्रसेन को बिठाया उन्होंने।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार से इसी वंश में महाराज गादी हुए और गादी जो थे इनके विश्वामित्र बड़े प्रतापी राजा हुए। एक बार विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ पे गए तो वशिष्ठ जी महाराज ने नंदिनी गाय के माध्यम से, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी गाय, ऐसा स्वागत सत्कार किया कि पूरी विश्वामित्र की सेना जितने भी थे सबके मनवांछित उनको भोजन कराया और मनवांछित उनको वस्त्र दिए। विश्वामित्र एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे इसका मतलब हमसे तो धर्मानी ये वशिष्ठ जी है। उन्होंने कहा, राजन महाराज हमें ये गाय आप दे दो। आपने गाय के माध्यम से इतना बड़ा सत्कार किया है, ये राजा के पास होनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये कामधेनु गाय की पुत्री है और ये तो उसकी इच्छा है कि वो कहां रहना चाहती है। नंदिनी से कहा, उसने कहा मैं तो यहीं रहूंगी। जबरन ले जाना चाहा, उसी समय युद्ध ऐसा हुआ कि नंदिनी गाय के मुखारबिंद से बाण निकलने लगे और सारी सेना घायल हो गई। यहां तक कि विश्वामित्र भी परास्त हो गए। वशिष्ठ जी महाराज के सामने एक नहीं चली। इन्होंने कहा, अरे धिक जीवनम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल से भी तो ये ब्रह्म बल बड़ा हो गया, तो मुझे तो ब्रह्म ज्ञानी बनना है। अब मैं क्षत्रिय नहीं रहूंगा। इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था विश्वामित्र जी का, कि गादी जो थे और इनकी धर्मपत्नी थी सत्यवती, इनके कोई भी संतान नहीं थे। केवल एक संतान थी जिसका नाम था सत्यवती, रखा उसका भी नाम। उसका विवाह ऋचिक मुनि से करवा दिया। ऋचिक मुनि उस समय बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। तो एक दिन सत्यवती की मां ने कहा कि हे पुत्री, तेरे पतिदेव तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तेरे कोई भाई नहीं, उनसे अगर तू प्रार्थना करे, तेरे तो पति हैं, तेरी प्रार्थना मानेंगे, तो मेरे लिए तू ऐसा चरु बनवा ले कि तेरा भाई उत्पन्न हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, क्योंकि राजगद्दी पे भी बैठने वाला कोई नहीं है आगे। सत्यवती ने प्रार्थना की पति से। पति ने कहा ठीक है। तो एक चरु तो बनाया अपनी सास के लिए क्षत्रिय मंत्रों से, और एक चरु बनाया अपनी धर्मपत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्रों से। और कहा कि देवी देख, भूल मत जाना, ये चरु तेरा है और ये चरु तेरी मां का है, यानी हमारी सास का। ये ठीक है स्वामी। मां के पास में गई, मां से कहने लगी, मां पतिदेव ने ये दो चरु बनाए हैं। मां के मन में आ गई बेईमानी कि ये धर्मपत्नी है मेरी पुत्री, उनकी महात्मा की, तो उनके लिए बढ़िया वाला बनाया होगा, और मैं तो सास हूं, सास के लिए कोई बढ़िया काय को बनाएगा। तो एकदम से कहने लगी, पुत्री मेरे मन में ऐसी बात आ रही है कि देख, मैं मां हूं, तू मेरी बेटी है, क्यों ना हम अपना चरु बदल लें आपस में। तू मेरा चरु पी ले, मैं तेरा पी लेती हूं।
सत्यवती मां के प्रेम में आ गई और जो अपना चरू था वो मां को दे दिया, वो मां का चरू ले लिया, दोनों पान कर गए। ये बात ऋचिक मुनि को मालूम पड़ी, क्रोध में आ गए, सब उल्टा सुल्टा कर दिया तुमने। बहुत समझाया विनय की सत्यवती ने, मां सत्यवती की मां भी पैरों में पड़ गई, दामाद जी क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं, जैसी दैवी गति। तो यानी कि महाराज जो गादी की धर्मपत्नी सत्यवती की जो मां थी, उनके तो हुए कौन? विश्वामित्र, सत्यवती के भाई, और सत्यवती के हुए जमदग्नि। तो क्षत्रिय थे लेकिन बाद में ब्रह्मज्ञानी हुए, वो चरू के प्रभाव से। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण मंत्रों से अवमंत्रित चरू था, जो कि पी लिया था सत्यवती की मां ने। इसलिए विश्वामित्र क्षत्रिय होते भी ब्रह्मज्ञानी हुए, इतनी उन्होंने तपस्या की। और इधर में जमदग्नि क्षत्रिय मंत्रों से अवमंत्रित चरू था, इसलिए उनमें छत्रापन आ गया था, और उनसे ज्यादा उनके पुत्र में आ गया था परशुराम जी महाराज में। इनके परशुराम जी महाराज हुए। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के माध्यम से 4 पुत्र हुए, जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे। परशुराम जी महाराज ने कार्तवीय अर्जुन की जो 10 सहस्त्र भुजाएं थीं, उन सहस्त्र भुजाओं को फरसे से छेद डाला। क्यों? पिता का बदला लेने के लिए। ऐसे प्रतापी हुए। ये भगवान के 24 अवतारों में आते हैं। इधर में विश्वामित्र जो थे, इन्होंने तपस्या ऐसी की कि 87,000 वर्षों तक समाधि लगा जाते थे। लेकिन इन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि देने वाले कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। और इसी क्रोध में आकर के उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज के पुत्रों को मार डाला, लेकिन फिर भी ब्रह्मर्षि नहीं कहा। एक दिन कुटिया के पीछे ये मारने के लिए रात्रि में गया, धनुष्मान लेकर के गए विश्वामित्र कि ये तो मोह तो बैसौना मिलनी हो, बैसौना मिलनी। यानी ब्रह्मर्षि की उपाधि, क्योंकि ब्रह्मर्षि की उपाधि देने वाले ये वशिष्ठ जी हैं और ये मुझसे शत्रुता रखते हैं, जबकि वशिष्ठ का ऐसा भाव नहीं था कोई भी। बनी आज या तो ये वशिष्ठ ही रहेगो या फिर मैं ही रहूंगा। और ऐसा भाव बना करके और मारने के लिए धनुष बाण तान करके विश्वामित्र चलने लगे और कुटिया के पीछे रात्रि में पहुंच जाते हैं। मारने की तैयारी कर रहे थे, तब तक अरुंधति और वशिष्ठ जी महाराज का वार्तालाप शुरू हो गया। अरुंधति कहती है, स्वामी विश्वामित्र जी इतने तपस्वी हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष है वो, लेकिन फिर भी आप उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, मैं तो स्वयं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जैसे ही मैं देने के लिए तैयार होता हूं, तब तक विश्वामित्र ऐसी कोई न कोई हरकत कर देता है जो कि नियम के विरुद्ध होती है। वो हरकत इसलिए मैं रह जाता हूं। मेरा कोई द्रोह थोड़ी है उससे, मैं तो खुद चाहता हूं कि उसको ये उपाधि मिले, लेकिन उसका क्रोध उसके आड़े आ जाता है, वो कुछ नहीं करने देता और अहंकार आ जाता है। इतना जो सुना, एकदम से धनुष बाण फेंक दिए विश्वामित्र जी महाराज ने। वो जा करके कुटिया में वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में लेट गए, और जैसे ही लेटे एकदम से वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आइए ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है।
और हृदय से लगा लिया उठा करके। जब से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये चंद्रवंश आगे चला और इसी वंश में महाराज शूरसेन हुए थे। शूरसेन बड़े प्रतापी राजा थे। वैसे शूरसेन जो हैं उनको बटेश्वर का राजा बताया जाता है। जो बटेश्वर महाराज हैं यहाँ के ये राजा थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये शूरसेन राजा बड़े प्रतापी थे और इन्हीं के पुत्र थे वसुदेव। इधर में कंस उग्रसेन का पुत्र था, हैं? उग्रसेन का ही पुत्र था कंस। महाराज पता ना है, बस आप तो कहीं जाओ। यानी कंस जो था वो उग्रसेन का पुत्र नहीं था, ध्यान रखना। कंस जो था वो द्रुमलिक नामक राक्षस का पुत्र था। एक दिन पवन रेखा जो उग्रसेन की धर्मपत्नी है वो विहार करने के लिए गई। उधर से द्रुमलिक नाम का राक्षस निकल के जा रहा था। उसने देखा पवन रेखा बड़ी सुंदर थी, मोहित हो गया और उग्रसेन का भेष बनाया। ये श्राप देने वाली थी, लेकिन उस राक्षस ने कहा देवी ये श्राप मत देना, इतना बल भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा, इसलिए श्राप नहीं था। बड़ा प्रसन्न है कंस, तो अब बड़ा हो गया। इसने ऐसा अत्याचार किया कि पिताजी को राजगद्दी से हटा दिया और राजगद्दी से हटा करके स्वयं उस पे बैठ गया। बाणासुर, जरासंध इत्यादि इसके सहायक राजा हैं, सभी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। यहां तक कि जरासंध की तो पुत्रियां ही इसके लिए विवाही गई थी, अस्थि और प्राप्ति। लेकिन इसने समाज में जो विरोध हो रहा था कि ये अन्याय किया है कंस ने, ये अन्याय किया है कंस ने, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, स्वयं राजगद्दी पे बैठ गया। इस अन्याय, ये जो समाज में बात उठ रही थी प्रजा में, इसको दबाने के लिए उसने एक चाल चली। और चाल क्या चली कि जो चाचा थे देवक, उनकी पुत्री देवकी का विवाह स्वयं किया और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। प्रजा को दिखाने के लिए कि कंस भी धर्मात्मा है, प्रेम से रथ की बागडोर पकड़ करके और ये ले जाने लगा। रथ आंकता है, वसुदेव देवकी बैठे हुए हैं, प्रसन्न है। देवताओं ने देखा कि अगर ये प्रजा का प्यारा बन गया तो मारने में नहीं आएगा, इसलिए इसको तो धर्म करना ही नहीं है, अत्याचार करना है। और यही सोच करके आकाशवाणी होने लगी। और होने लगी आकाशवाणी कहती है, हे राजन कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्यार से विदा करके ले जा रहे हो, रथ में बिठा करके विदा करने जा रहे हो, इसका ठीक गर्भ से 8वां जो बालक है वो तुम्हारा काल होगा।
ऐसा जा कहा। प्राथम प्रग्रहणम कंसमाभास्या हा शरीर वाका हस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताम या बहसे बुधा। आठवां जो गर्भ है वही तुम्हारा काल होगा। इतना जो सुना एकदम से देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से खींचने लगा। वसुदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन तुम्हारी बहन है, ये अन्याय मत करो। कंस कहता है, हे वसुदेव अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला आठवां जो बालक है वो मार डालेगा। इसलिए मैं ऐसा ही उपाय करूं कि रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चिंता मत करो, जो भी इसके संतान होगी, तुम्हारा जो बैर है वो इसकी संतान से है ना। कि हाँ, तो क्या फिर संतान से बैर निकालना अपना? इससे क्यों निकाल रहे हो? कैसे? कि जो भी संतान होगी, तुम्हें मालूम है झूठ नहीं बोलता, तुम्हें वचन देता हूं मैं ला करके तुम्हें देता रहूंगा, तुम उस संतान को मारते रहना। कंस की समझ में आ गई। यानी धूर्त और मूर्ख और शंख ये हमेशा दूसरों की फूंक मारने से ही फूंकते हैं। धूर्त, मूर्ख और शंख, इनमें दूसरे ही फूंक मारते हैं, जब ही बजते हैं ये। कंस भी धूर्त और मूर्ख है, समझ गए भाई? ठीक, समझ में ये बात आ गई। छोड़ दिया, लेकिन कारागार में डाल दिया दोनों को कि मुझे विश्वास नहीं, कहीं तुम बालक इधर उधर कर दोगे तो क्या होगा। इसलिए 7 ताले अंदर। और वह समय आया, भगवान अवतार धारण करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे चलेगा, जयकारा लगा नहीं रहे हैं जोरदारी से, मालूम पड़े। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अभी ज्यादा देर तो हुई नहीं है घर से आए हुए। महाराज क्या करें, घर में बड़ा सुंदर भोजन बना था, सब्जी तो इतनी बढ़िया थी कुछ पूछो ही मत। ऐसा स्वाद आया, ऐसा स्वाद आया कि महाराज 4 की गुंजाइश थी, 5 खा ली। तो थोड़ा सा आलस तो आएगा ही आएगा, आप जानते हैं। बस आप तो कथा कहते जाओ, बस हम तो बैठे। बोल वृंदावन बिहारी। सभी वह समय आया, अरे भादों की रात इंधिरिया में, इंधिरिया में, भादों की रात इंधिरिया में, इंधिरिया में लियो अवतार संवरिया ने। बोलियो अवतार सबरिया ने। भादों की रात इंदिरिया में, इंदिरिया में लियो अवतार सबरिया ने। लियो अवतार सबरिया ने।
सी रात को 12 बजे थे, आधी सी रात को 12 बजे थे, आधी सी रात को 12 बजे थे, इसी रात को 12 बजे थे, जेल के पहरेदार सो रहे थे, ओ जेल के पहरेदार सो रहे थे, हथकड़ियाँ टूट गई, बेड़ियाँ टूट गई, सूप में रख के वसुदेव चले थे, सूप में रख कर वसुदेव चले थे, सूप में रख वसुदेव जी चले थे, आए गे बीच डगरिया में, डगरिया में, आए गे बीच डगरिया में, डगरिया में, लियो अवतार संवरिया, लियो अवतार सबरिया ने। और अरे आगे को देखा तो जमुना बही थी, आगे तो देखा तो जमुना बही थी, पीछे को देखा तो सिंगनी खड़ी थी, पीछे को देखा तो सिंगनी खड़ी थी, पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी, इतना सताए ये मौसम बेदर्दी, इतना सताए ये मौसम ये बनी थी, दर्दी तारे बदरिया में, बदरिया में दिखे न तारे बदरिया, बदरिया में, लियो अवतार सबरिया ने, आओ लियो अवतार सबरिया ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदम से यानी जैसे ही भगवान ने अवतार धारण किया, सभी देवता स्तुति करते हैं। योग माया के माध्यम से सूप प्राप्त हुआ, तो हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं। भगवान को सूप में रख के चलने लगे वसुदेव जी महाराज। पहरेदार सो गए हैं सभी। रिमझिम बारिश हो रही है। शेषनाग भगवान ऊपर से छत्र छाया कर रहे हैं। जैसे ही यमुना मैया में प्रवेश किया, यमुना जी उमड़ने लगी। अब यहां विद्वान कहते हैं यमुना जी उमड़ क्यों रही थी, तो दूसरे विद्वान कहते हैं यमुना जी इसलिए उमड़ रही थी क्योंकि यमुना मैया को मालूम पड़ी कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं और मेरे में से निकल के जा रहे हैं और मैं क्षण नहीं छू। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का क्षण छूने के लिए यमुना मैया ऊपर को उफान लेने लगी। वसुदेव जी महाराज घबराने लगे। अब उन्होंने ऊपर को सूप और उठा लिया है कि मेरी तो कोई बात नहीं, लाला नहीं डूबना चाहिए। यमुना जी का जल जो है
मस्तिष्क तक आता है यमुना जी में। वसुदेव जी ने थोड़े से उछल लेते, श्वास ले लेते, फिर चलने लगते, फिर चल लेते। भगवान ने देखा पिताजी को बड़ा कष्ट हो रहा है, एकदम से अपना चरण सूप में से ही लटका दिया और लटका दिया और यमुना जी में एक प्रहार किया चरण का। तुझे शर्म नहीं आती? तेरे ससुर लगते हैं आखिर में, उनकी सिर पे ही चढ़ी जा रही है। बोल वृंदावन बिहारी की जय। नहीं समझ पाए, तुम समझे ही नहीं। समझ जाए तो तारी बजी आती, तुम समझे ही ना। मैंने क्या कहा था, यानी यमुना मैया के ससुर कौन है भाई? कालिंदी का विवाह, यमुना मैया का विवाह किनसे हुआ था? भगवान द्वारकाधीश से हुआ था। और द्वारकाधीश के पिताजी कौन है? वसुदेव जी। और इस समय ले जा रहे कौन है? वसुदेव जी तो ले जा रहे हैं, यानी पिताजी तो ले जा रहे हैं सूप में रख के। तो यमुना जी उफान लेने लगी, यानी यमुना जी कौन हो गई? बहू। यमुना जी उफान लेने लगी, ऊपर को चढ़ती आती है। भगवान ने देखा, मन में सोचा इसको इतनी मर्यादा नहीं है, ये ऊपर ससुर के ऊपर चढ़ती चली आ रही है, आखिर में तो उसके ससुर हैं। और भगवान ने अपना सूप में से पैर लटका दिया और एकदम से चरण का प्रहार किया कि तुझे लोक मर्यादा का होश नहीं है? ससुर के ऊपर ही चढ़ी चली आ रही है, नीचे बैठ। यमुना जी वहीं बिल्कुल शांत हो गई, घुटनों घुटनों जल हो गया और प्रार्थना करती है, स्वामी आपने मुझे खूब शिक्षा दी, ससुर जी के सर पे तो नहीं रहते लेकिन पैरों में तो रहते हैं, इसलिए तलवा तलवा हो गई यमुना मैया। और वसुदेव जी महाराज यमुना जी को पार करके यशोदा मैया, जो पहले से योग माया को आदेश दे दिया था भगवान ने, हे योग माया, कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। योग माया, काली, भद्रकाली, दुर्गा, चंडी, कोई पथवारी मान करके पूजेगा, यानी तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। इस समय पे तुम कन्या का रूप धारण करके यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो। और उससे पहले भी योग माया को एक कार्य सौंपा था, यानी 7वां जो गर्भ है, यानी जो भी गर्भ उत्पन्न हुआ वसुदेव जी महाराज लेकर के गए और कंस ने उनको पहले तो दया दिखाई और कहा कि राजन हमें तो तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम ले जाओ। नारद जी महाराज ने देखा मन में कि अगर इस दुष्ट के हृदय में दया आ गई तो इसका पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा, इसलिए इसको सीख देनी चाहिए, दुष्ट को दुष्ट जैसी सीख देनी चाहिए। और कहने लगे नारद जी कि कंस, ये वसुदेव जी महाराज अभी क्यों लौट के गए यहां से? अरे कि महाराज कुछ नहीं, वो अपने पुत्र को लेके आए थे, मैंने लौटा दिया, मेरी कोई जरूरत नहीं भाई, इससे मेरा कोई बैर थोड़ी है, मेरा तो 8वें गर्भ से बैर है, इसलिए मैं तो 8वें को मारूंगा। नारद जी महाराज कहने लगे, कंस तुम वास्तव में बड़े भोले हो। बोले कैसे महाराज? कि ये बताओ, देवताओं की चाल का कुछ पता चलता है कि वो क्या कहते हैं क्या करते हैं? तुम्हें मालूम है? नारद जी महाराज के हाथ में एक कमल पुष्प था, अष्टदल कमल, उसको दे दिया, कंस के हाथ पकड़ ले, जरा इसमें ये बता कंस 8वां कौन सा है? अब बोली महाराज 8वां क्या है? यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अच्छा, ये तू पहला मान रहा है इसे? कि हाँ, कि तू इसे पहला मान रहा है, मैं इसे पहला मान रहा हूं, इससे आगे से गिनना। जैसे ही आगे से गिना तो जो पहला था वो 8वां हो गया,
फिर आगे से गिनवाया, जो दूसरा था वो 8वां हो गया, फिर आगे से गिनवाया, वो तीसरा था वो 8वां हो गया। यानी सब 8 कर दिए नारद जी महाराज ने। अरे महाराज मेरी तो समझ में ही नहीं आया। अच्छा हुआ आप आ गए। वसुदेव जी महाराज को दूध भेजा, लौटा के लाओ, लौटा के लाओ जल्दी। वसुदेव जी महाराज को लौटाया और बालक को पकड़ा और उसकी गोविंदाय नमो नमा कर दी। 7वां जो गर्भ था वो योग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, वही बलराम जी महाराज हुए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। सुबह हो गई, देखा भगवान बगल में लेटे हुए यशोदा मैया के। इधर में वसुदेव जी महाराज लौट करके आए, कन्या को हाथ में दिया, फिर से हथकड़ी बेड़ी सब डल गई। कंस कन्या ने रुदन मचाया, पहरेदार भी जाग गए, भागते हुए गए। महाराज आपका 8वां जो काल है वो आ गया, काल है जो आ गया। कंस भागता हुआ जाता है, एकदम से देवकी की गोदी से उस कन्या को छीन लेता है। देवकी मैया हाथ जोड़ के कहती है, भैया इसका इसने तेरा क्या बिगाड़ा, ये तो कन्या है, ये भला किसी को क्या मारेगी। भाई नहीं बहन, तू जानती नहीं काल का कोई रूप नहीं होता, इसलिए मारना जरूरी है। और जैसी कन्या को पटकना चाहा, हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में अष्टभुजी देवी बन गई और कहती है, दुष्ट तू मुझे मार रहा है, अरे तेरा मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका। कंस घबराया, कहने लगा, अरे देवी बताओ तो सही कहां पे, कहां पे। ये मत पूछे कहां पे, ढूंढता रहे जा। अब तो देवकी के पैरों में गिर गया कंस, बहन मुझे क्षमा कर दे, ये भी एक संयोग था, तेरे पुत्रों की इतनी आयु थी। यानी राक्षस होके और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा है। जीना भरना तो लगा हुआ है, मृत्यु तो निश्चित है बहन, एक दिन आनी आनी है, मुझे भी आनी है, तुझे भी आनी है, इसलिए काय को शोक करती है। इतना ही संयोग था उनका बालकों का। जेल से छुड़ाया, सुयोग महल में स्थान दिया रहने के लिए दोनों को। इधर में जैसे ही सुबह हुई, नंदस्तात्मजोत्पन्ने जाता हलादो मान वजह आहूय विप्राण देवंद्यम देव क्या महान। यानी नंद जी ने सुना, नंद बाबा ने सुना, क्या सुना, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता आलादो आनंदमय। यानी जन्म हुआ है, किसका जन्म हुआ है, आनंद का, आनंद का जन्म। और आनंद कौन है, जो आनंद सिंधु सुखरासी जी करते रहो सुभासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
यानी जो मंगलों के मंगल हैं, मंगलों के भवन हैं, ऐसे आनंदमय भगवान हैं। आहू या विप्राण, यानी ब्राह्मणों को बुला करके 7 तिलों के पहाड़ बना करके दान में दिए और हजारों गऊओं का दान किया। आनंद उत्सव छाया है, सभी आनंद में मगन हैं और ऐसा आनंद छाया है, गोपी ग्वाल वाल सभी नृत्य करते हैं, यहां तक कि देवता भी आकर के नृत्य करते हैं। ओ नाचो नाचो रे सभी नर नार, अरे नचले ग्वालिनिया, अरे हाँ नचले ग्वालिनिया, जन्मे यशोदा के कन्हैया, अब तो नचले लिया, ओ नचले ग्वालिनिया, अरे हाँ नचले ग्वालिनिया, ओ नचले ग्वालिनिया, अरे हाँ नचले ग्वालिनिया, जन्मे ओ जन्मे भगवान के जन्म की सबको बधाई हो, नचले जोगे बधाई हो। मस्ती में नाचो हरि बोल। अरे ताली बजा के कैसो सुंदर लाला जायो यशोदा मैया ने, ओ ऐसो सुंदर लाला जायो यशोदा मैया ने, ऐसो अवसर हमको दे दयो देखो दैया ने, ऐसो सुंदर लाला जायो यशोदा मैया ने, सासु ससुर की अब मते मन नचले ग्वालिनिया, आओ सास ससुर की अब मती माने नाचे ग्वालिनिया। आइए जिनको भगवान की जन्म की खुशी है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाच लें, जिनको खुशी है वो नाच लें और जिनको दुख हो रहा है वो मना नाचे, है ना। अच्छा बताओ किन किनको खुशी है, अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचें। जय हो। जय भोले। दोनों हाथ उठाइए। तेरी मैया बधाई, तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई, तेरी मैया तेरी गोद में आयो
लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल से आदि दे तेरी हरि मैया। के दूत नंद घर आए बकमन में हरि साए दूध के दूध नंद घर आवे आपस में बतराए। ओ दूध के दूध गंद घर आए खुशियाँ ये मनाए। दूध के दूध नंद घर आवे आए मनाए। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो आदरणीय हमारे परीक्षित जी से निवेदन है वो सभी बधाई दे। हाँ संगीतकारों को। कौन दीन लड्डू पेड़ा कौन दीनी लापसी। कौन दिए लड्डू पेड़ा कौन दीदी लाभ से। कौन दीने लड्डू पेड़ा कौन दीनी लापसी। कौन दीने लड्डू पेड़ा कौन दीदी लाभ से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवारे बधाई लोगो सौ सवारे बधाई लोगो सातों बारे बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय भोले
कृष्ण भगवान की जय जय। हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। जयकारा लगाओ जरा जोरदारी से। बोलो नंद के लाला की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने अवतार धारण किया, सभी देवता आज स्तुति करते हैं। सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और आनंद उत्सव छाया हुआ है। इधर में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, यानी कंस के द्वारा भेजी गई पूतना जो बालकों का वध करती है, सुंदर रूप बना करके आई है। इधर उत्सव चल रहा है, मालूम नहीं किसी को ऐसा सुंदर भेष कि जिसे देख करके देवता भी लज्जायमान हो जाए। ऐसी सुंदर है, कामदेव भी लज्जायमान हो। किसी ने रोका नहीं और अंदर प्रवेश करती हुई चली गई। लाला को गोदी में उठा लिया, दुग्धपान कराने लगी, क्योंकि स्तनों से जहर लगा के आई है। जहर जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आवाज खींच रहा है, आंखें बंद कर ली। अब यहां विद्वान अपना अपना मत लगाते हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की। तो एक विद्वान कहते हैं कि भगवान को ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान जानते हैं कि अगर मैंने इसे नजर भर के देख लिया तो मेरे अंदर ममत्व भाव जागृत हो जाएगा और मैं फिर इसे मार नहीं पाऊंगा। मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे विद्वान कहते नहीं, इसलिए आंखें बंद नहीं की। भाई तो किस लिए की? कि भगवान को देखने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे और कह रहे थे, महाराज हम तो इस ब्रजमंडल में मक्खन मिश्री खाने के लिए आए थे और पहले ये जहर पीने को मिल रहा है और जहर पीने का काम हमारा तो है नहीं। जहर पीने का अभ्यास तो आपको है, इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु आओ और इस जहर को पी जाओ। तीसरे विद्वान कहते हुए नहीं, इसलिए नहीं। वही तो किस लिए? कि भगवान इसलिए आंखें बंद की कि भगवान का एक सिद्धांत है कि जो भी मेरे सन्मुख आ जाता है
सन्मुख होए जीव मोहि जवई जन्म कोटि अग नाश तवई। यानी मेरे सन्मुख कोई भी जीव हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। अगर मैंने इसे नजर भर के देख लिया तो ये भक्त बन जाएगी और मुझे इसका उद्धार करना है। पूतना कौन थी मालूम है आपको? पूर्व जन्म में कौन थी पूतना? पूतना जो थी ये राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। इसका नाम रतनमाला था। जब भगवान वामन आए तो इसने कहा देखो कितनी सुंदर स्वरूप है इस बालक का, वामन अंगुल का शरीर है। ऐसा अगर मेरा बालक होता तो मैं गोदी में लेके उसको प्यार से दूध पिलाती। ऐसा भाव किया इसने रतनमाला ने। भगवान ने कहा तथास्तु, मन में कहा तेरी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन जैसे ही और भगवान ने विराट रूप धारण किया सोई एकदम से क्रोधित होकर बोली वह मैं इसको पुत्र बनाना चाहती थी। ऐसा पुत्र जो ऐसे धोखा करता है, ऐसे पुत्र को तो जहर देके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए ये पूतना बन के आई कि दूध भी पिला रही है और साथ में जहर भी पिला रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सन्मुख होए जीव मोहि जबई जन्म कोट यज्ञ नासे तबई। ये भक्त बन जाएगी, मुझे इसका उद्धार करना है। इसलिए आंखें बंद की। तब तक चौथे विद्वान के नहीं 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 इसलिए आंखें बंद नहीं की। वही तो किस लिए आंखें बंद की? कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान की आंखों में कौन है? सूर्य और चंद्रमा। भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा है। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा, मन में सोचा कि ये राक्षसी है और ये राक्षसी रूप बदल के आई है, धोखे से आई है। इसलिए ये हमारे प्रभु के साथ में घात करना चाहती है। ऐसी घातनी को तो हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप पट डाल लिए, इसलिए आंखें बंद की। पांचवें विद्वान कहते नहीं इसलिए आंखें बंद नहीं की। वही तो किस लिए आंखें बंद की? कि भगवान ने आंखें बंद पूतना को देख करके इसलिए की कि पलक गिराने का काम किसका है? निमि का, महाराज निमि का। निमि के माध्यम से पलक उठते हैं, गिरते हैं। कल बताई थी मैंने। और जैसे ही निमि महाराज भक्त हैं भगवान के और निमि महाराज का पलकों पे वास है। जैसे ही इस दुष्टनी को देखा उन्होंने, निमि महाराज ने तुरंत ही, क्योंकि ये राजा हैं, वीर हैं, चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं और इनकी मानसिक स्थिति भी वीरों ही जैसी है। एकदम से क्रोध में आ गए और कहने लगे, आंखों से हट गए कि महाराज अब मैं तुम्हारे आंखों से दूर हटता हूं, इसकी तरफ देखो ही मत और इसका संहार जल्दी से करो, जब ही मैं आंखों पर बैठूंगा। इसलिए निमि महाराज हट गए और आंखें बंद हो गई। विद्वानों के अपने अपने मत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही आई भगवान दुग्धपान करने लगे और दुग्ध के साथ में जहर पान किया और जहर के साथ साथ प्राणों का भी पान करने लगे। छटपटाइए एकदम से आकाश के लिए उड़ गई। छोड़ दे सा मुंच मुंच लाप्रतम, हे बालक मुझे छोड़, सा मुंच मुंच मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे।
भगवान कहते हैं मौसी ये तो हमने सीखा ही नहीं, पहले तो किसी को पकड़ते ही नहीं, यूं ही तो ही, और पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं, फिर तो उसका कल्याण करके ही मानते हैं। चाहे वो भक्त हो या फिर दुष्ट हो, कोई भी हो, एक बार जिसको पकड़ लिया फिर उसे छोड़ा नहीं। और वो तो तुम्हें जब ही छोड़ेंगे जब तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और जैसे ही गोकुल से बाहर निकली, भगवान ने इसके प्राणों को खींच लिया और इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान कितने दयालु हैं कि जो गति यशोदा मैया को दी वही गति पूतना को दी है प्रभु ने। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि वो कैसे भी आई लेकिन ममत्व भाव लेके तो आई थी। भाई दूध पिलाने का काम किसका होता है? माँ का। चाहे भले ही वो जहर देने आई लेकिन पिलाया तो उसने दूध भी साथ में। और भगवान तो भक्त वत्सल हैं, तुलसी दल में प्रसन्न होने वाले हैं। तो भगवान ने सोचा कि इसने माँ का काम किया है, इसलिए वही गति मिलनी चाहिए इसे जो माँ को मिलती है, इसलिए माँ की गति इसे दी। मैया यशोदा नंद बाबा सभी घबराए। नंद बाबा तो कर देने के लिए चले गए थे। वसुदेव से ये भेंट हुई, वहां लौट करके आए, देखा पहाड़ जैसा आकार है, यानी 6 कोस का ब्रजमंडल, 6 कोस। कितना आकार होगा इसका? पूरा ब्रजमंडल 6 कोस में घेर लिया इसने। यानी गिरिराज महाराज की परिक्रमा कै कोस की है? 7 कोस की। और ये कितने कोस की है? 6 कोस की। अब लगा लो अंदाजा गिरिराज महाराज का आकार और इसके आकार में थोड़ा ही अंतर रहा। ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से काट काट करके और वृक्षों को काट काट के इसके ऊपर ही डाल दिया, क्योंकि इतना विशाल का शरीर उठाएगा कौन? इसलिए भैया वृक्ष काट काट करके इसके ऊपर डाल दिए और इसकी वही दाह संस्कार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जैसे ही पूतना चली इतनी सुगंधी फैली ब्रजमंडल में, आश्चर्यचकित हो गए सब। ऐसा क्यों? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, जहर के माध्यम से जितने भी दुर्गुण थे वो सब खींच लिए प्रभु ने, केवल सदगुणी बाकी रह गए थे उस शरीर में, जो जल करके सुगंधी के रूप में वातावरण में फैल गए। सिया राम। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। जय हो। भगवान का अवतार हो गया ऐसा भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि प्रभु का दर्शन करने के लिए हमें जाना चाहिए, ऐसा विचार बना रहे हैं। इधर भगवान की छठी पुज रही है। भगवान छठी यानी 6 दिन के हो गए। कंस का भेजा हुआ शक्तासुर नाम का दैत्य आया, आकर के छकड़े पे बैठ गया। मैया ने निला धुला करके पालने में छकड़े के नीचे ही सुला दिया है। भगवान ने देखा ये दुष्ट और ब्रजवासियों का अहित न करे, इसलिए पहले तो प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया कि पहले देख तो लूं, अगर कोई होगा तो मुझे ले लेगा, रोते हुए देखेगा तो उठा लेगा गोदी में, और नहीं होगा तो मैं अपना काम कर दूंगा। रोए और रोने के बाद में देखा कोई नहीं है इधर उधर। एकदम से ऐसे जोरदारी से चरण का प्रहार किया कि गाड़ी छकड़ा जो था आकाश के लिए उड़ गया और छकड़े समेत नीचे गिरा
इसकी गोविंदाई नमो नमः हो गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। भगवान थोड़े बड़े हुए तब तक उस कंस का भेजा हुआ तड़ामत नाम का राक्षस आया। ये आंधी चक्रवात के रूप में आया। भगवान ने देखा मैया परेशान होगी, इसलिए उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया। इतने भारी हो गए प्रभु कि मैया पे गोदी में सहन नहीं हुए। मैया मन में विचार कर रही है, लाला में इतना वजन कैसे है गए हो? अरे ठीक, मैं इतनी देर से या को दूध पिला रही हूँ, या वजह से या में इतना वजन बढ़ गया हो, दूध ज्यादा पी लियो या नहीं, लेकिन कोई बात ना है। और आंगन में उतार के मैया अपना घर का काम करने लगी। तब तक ये तड़ामर्त नाम का दैत्य आया, भगवान को चक्रवात के रूप में उड़ा ले गया। प्रभु ने इसका गला पकड़ लिया और जैसे ही वो ब्रजमंडल से बाहर निकला, भगवान ने एकदम से इसका गला दबाया और पत्थर पर दे पटका। इसकी गोविंदाई नमो नमः हो गई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जय हो। भगवान थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बल चलने की लीला। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, उससे पहले एक चमत्कार और हुआ। क्या? भगवान भोलेनाथ जो विचार कर रहे थे दर्शन करने के लिए, वो आ गए दर्शन करने के लिए। लाला भी पालने में ही है। और कहते हैं, यशोदा मैया तेरे लाल के हम दर्शन करने आए। कहते हैं, मां यशोदा मैया तेरे लाल के हम दर्शन करने आए। दर्श करा दे अपने नारे। यशोदा मैया तेरे लाल के हम दर्शन करने आए। ओ यशोदा मैया तेरे लाल के हम दर्शन करने आए। दर्श कराने अपने लाल के इतनी दूर से हम आए। ओ दर्श करा दे अपने लाल के हम दर्शन करने आए। मैया यशोदा कहती है, हे बाबा, तुम्हारा ये भेष देख करके लाला मेरा जाग जाएगा और क्या कहेगा? हो मेरो सोवत लाला जगी जागो, सुनी बाबा ना दिया बारे हो। ओ
सुन बाबा ना दिया बारे, सुन बाबा ना दिया बारे, बाबा ना दिया बारे, तूने बाबा ना दिया बारे। अरे मेरो सोवत लाल ये जग जाएगो, सुन बाबा ना दिया बारे। मेरी मान यहाँ से जाओ, मेरी मान यहाँ से जाओ, नहीं लाला के दर्शन पाओ, नहीं लाला के दर्शन पाओ। ओ मेरे सोवत लाला जगी जागो, सुन बाबा ना दिया बारे। ओ मेरो सोवत लाला जग जागो, सुन बाबा ना दिया बारे, सुन बाबा ना दिया बारे, सुन बाबा ना दिया बारे, सुने बाबा ना दिया बारे, सुने बाबा ना दिया बारे। मेरो सोवत लाला जग जागो, सुने बाबा ना दिया बारे। मेरो सोवत लाला जग जागो, सुने बाबा ना दिया बारे। सोवत लाला जग जागो, सुने बाबा ना दिया बारे। भगवान भोलेनाथ ने जब प्रार्थना की तो प्रभु कहते हैं, बाबा महाराज हे स्वामी, इस समय मैं मैया के वश में हूं, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। तो भगवान क्या बात है, हमें दर्शन नहीं होगा? ये जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? लाला ने पालने में रुदन मचाया, और रुदन मचाया जैसे ही मैया झाड़ फूक के लिए लाई, भगवान भोलेनाथ ने प्रभु का दर्शन किया और आनंद मगन होकर के कैलाश पर्वत के लिए गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान घुटनों के बल चलने लगे, चलते हैं जाते जाते, और गाय की पूंछ पकड़ करके खड़े होते हैं। गोपानम गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, सहासोत्थाय देह प्राणिमिवागतमम्। यानी भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु दीनबंधु भक्तवत्सल भगवान, यानी गोकुल से मथुरा गए, मथुरा से गोकुल गए, और वहां पे दिव्य नई लीलाएं करते हैं नित्य। कभी कभी ऐसा करते हैं, गोपियां चुपके से अपना मक्खन छुपा जाती है, ये धीमे धीमे जब चलने लगे, चलते हैं और जाकर के मक्खन को खाते हैं, बंदरों को लुटा देते हैं, साथ में ग्वाल वालों को भी खिलाते हैं। गोपियां उलाना देती है मैया के पास आके, मैया तेरा लाला इतना ढीठ है कि हमें हमारे मक्खनों को खुद चुराए खाए
कोई बात नहीं, और जब हम दें तो मना कर दे। यशोदा मैया कहती है, अरे गोपियों, जो भी तुम्हारे पास में है वो खिला दिया करो, और उसका दूना दुगना मेरे यहां से ले जाया करो। गोपियां भगवान के दर्शन करती हैं, सबको आनंदित करते हुए प्रभु सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। भगवान थोड़े और बड़े हो गए। भगवान ने मन में सोचा कि ये गोपियां जो हैं ये सभी मथुरा के लिए माखन ले जाती हैं, और वहां कंस के जो पहलवान हैं वो राक्षस हैं, वो इस माखन को खाते हैं, और ब्रजमंडल के जो छोरे हैं वो बगैर माखन के रह जाते हैं, क्योंकि बेचने के लिए जाती हैं गोरस, इसलिए उनको रोकना जरूरी है। भगवान मटकियों को लूट लेते हैं और ग्वाल वालों को खिलाते हैं, और चोरी करने लगे। इन्होंने अपना पूरे एक मंडली बना ली है, चोरी करने के लिए जाते हैं। मैया यशोदा से शिकायत करती हैं। अब तो मैया भी तंग आ गई, शिकायत सुन के ये कहती है, अरे ग्वालिनियों, मुझे लाला को पकड़ के दिखाओ, और पकड़ के दिखाओगी तो मैं मानूंगी, नहीं ऐसे ना मानू मैं। सबने योजना बनाई कि ये लाला को पकड़ के ही दिखाएंगे। एक चिकसोली वाली गोपी कहने लगी, बनी मेरे अलावा कोई पकड़ ही नहीं सकता है, मैं पकड़ सकती हूं। यानी चिकसोली वाली गोपी उससे इसलिए कहते थे कि वो चिकसोली की तो रहने वाली थी, और नंदगांव में विवाही गई थी। इसलिए भाई जो कोई भी स्त्री का विवाह होता है तो उसका गांव के नाम से बुलाते हैं कि नहीं, फलाने गांव की, फलाने गांव बाई, फलाने गांव बाई। ऐसे ही इससे कहते थे चिकसोली वाली। सभी ग्वाल वालों ने कहा, भैया लाला, चिकसोली वाली गोपी ने और जो बीड़ा उठा लियो तो गुम पकड़वे को। बोले अच्छा, हमें पकड़ने के लिए क्या? भगवान ने मन में सोचा कि अहंकार तो आज तक हमने किसी का रहने ही नहीं दिया है, अहंकार तो हमारा भोजन है। और क्या हुआ, भगवान ने भी एक योजना बनाई। ये चिकसोली वाली गोपी जो थी, ये मनसुखा दादा के लिए विवाही गई थी, और मनसुखा दादा भी इनकी मंडली में है, चोरी में। ध्यान रखना, भगवान के साथ में जो चोरी करते हैं वो यही नहीं कि ग्वाले ही ग्वाल वाले हों, विवाह हो गया है वो भी है। एकदम से कहने लगे, अरे भैया मनसुखा दादा, हाँ लाला बोल, क्या कह रहे हो? क्या देख, तू जो हमारे संग में चोरी करवे जाए, भैया हमें अच्छा नहीं लगे, हम पकड़ जाएंगे तो हम तो पा लगे, कोई बात ना है, लेकिन तेरा तो विवाह है वो है, तू पकड़ जागो तो भैया तेरी जम बदनामी नहीं होगी कि बूढ़ो है कि चोरी करे। हाँ भैया लाला, ये बात तो है, पर मुझे माखन खावे की बड़ो चाव है, तो को तो पतो है। अरे कि तो को माखन मैं खिलाऊंगा, और तू कहे उतनो माखन, लेकिन भैया तो एक शर्त माननी पड़ेगी मेरी। बोली कहा कि जैसे जैसे मैं इशारा दिया करूं, मेरे इशारे ने पकड़ियो तू, और वैसे ही काम तो करनो है। बिल्कुल भैया, तू हमारा मुखिया है, हमारा राजा है, तू जो कहेगा वही करेंगे हम। ठीक तो कह देख, आज तू या अथाई पे यहीं बैठ जा, यानी चबूतरे पे, और यहीं रस्सी बट अपनी कुछ काम कर, तू यहीं बैठो रही हो, और हम तो को आज मक्खन खिलाएंगे।
यानी चिकसौली वाली के पति को बिठा गए वहां पे चबूतरे पे, मनसुखा दादा को। इधर गोपी का जो घर था, उस मकान के आसपास ही सब ग्वाल वाल मंडराने लगे। इधर से उधर निकल जाते हैं, इधर से उधर निकल जाते हैं। गोपी भी बड़ी होशियार रही है, समझदार। ये समझ गई भी ठीक, ये लाला मेरे ही घर में डाको डालेगो, लेकिन मैं हूं आज यह पकड़ के ही मानूंगी, कछुआ जाए। और इसने क्या किया, मटकी हाथ में ली, कमर में लगा करके यमुना जी में जल बहाने के लिए चल दी। ये बहाना लेकर के ये समझेगी तो यमुना जल भरने जा रही है। और बाहर से हल्के से दरवाजा भेड़ गई और कुंडी लगा दी। आगे आगे कुछ देर तो चलती रही, रास्ते में चलती रही और चाह करके झाड़ियों में छुप गई। भगवान ने देखा नहीं हो तो ये गई, झट से कुंडी खोली, सब ग्वाल वालों को बुलाया, अंदर सब प्रवेश। छीके पे लटका हुआ था, मक्खन रखा हुआ था छीके पे। तो भगवान ने ऐसी योजना बना ली कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके पूरा मानव स्तंभ बना करके और उसमें ऊपर आप चढ़ के और मक्खन खाते। सबसे ऊपर आप रहते थे। जैसे ही चढ़ने लगे, भगवान को यह पता नहीं थी कि उस घर में दूसरा दरवाजा भी था। ये गोपी घूम करके और दूसरे दरवाजे से अंदर प्रवेश और देखने लगी। जैसे ही लाला चढ़ गए और सबसे ऊपर पहुंच गए, बड़ी बीच में पकड़ूंगी तो भाग जाएगा, पहले घात लगा लूं, घात। जैसे ही भगवान सबसे ऊपर पहुंचे, एकदम से इसने धावा बोल दिया, बड़ी पकड़ो 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 पकड़ो। आकर नीचे से निकल के सब बाल बाल भागे। अब जब बाल बाल भागे, भगवान छीके से ही लटके रह गए। गोपी आ गई, कहने लगी अब कहां जाओगे, आज तो पकड़ में आ गए। गोदी में लेके उतार लिया गोपी ने। भगवान कहते अरे भाभी मोकू छोड़ दे। ना है लाला, अब ना छोड़ूंगी। तुमने बड़ी नाक में दम कर रखी है और तुम्हारी मैयू बड़ी मामी पीवे तुम्हारी शिकायत लेके जाए तो ये कहें पकड़ के दिखाओ मोकू। तो आज तो वही होगो, पकड़ के ही दिखाऊंगी और ले जाऊंगी। मैया हमको झूठो बतावे। भगवान का हाथ मक्खन में बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मटकी में हाथ डाल दिया था उन्होंने। तब तक इसने धावा बोल दिया तो वहीं को वहीं छीका पकड़ लिया। ये सब निकल के भाग गए। हाथ बिगड़ा हुआ है। गोपी ने पकड़ लिया प्रभु को, पकड़ के चलने लगे। और वहां उस गांव की बहू तो थी, वो भाई गोकुल की बहू थी। तो घूंघट किए हुए इतना लंबा। घूंघट की ये विशेषता होती है कि घूंघट करने वाले को तो सब कुछ बाहर दिखाई देता है, लेकिन घूंघट के अंदर क्या है ये किसी को बाहर से दिखाई नहीं देता। 1.5 हाथ का लंबा घूंघट है, देखती हुई जा रही है और बड़ी अहंकार में है। हम मैया बड़ी मामी पीवे है कि मेरा छोरा तो दूध को धुलावे है, आज तक काऊ के घर ना आएगो। और ये वैसी झूठो कलंक लगावे हैं, मेरे छोरा को संग में ऐसी दुश्मनी निकाले हैं, न जाने कहा बेकार हो इनको। आज दिखाएंगे। सब गोपियां, सब ग्वाल वाल आ गए। गोपियां भी प्रसन्न होती जा रही हैं बगल में। जैसे ही मनसुखा दादा जो रस्सी बट रहे थे चबूतरे के पास में, और जैसे ही पहुंची, भगवान को घसीटते हुए ले जा रही है। ये लंबी चौड़ी गोपी है और भगवान छोटे।
कलाई पकड़ ली है भगवान की। जैसे ही मनसुखा दादा ने बोली, अरे जी शोरगुल कैसो? अरे जी तो हमारो लाला है, मुखिया है हमारो जी। कौन गोपी ने पकड़ रखा है? अब घूंघट में ये थोड़ी पति यही की पत्नी है भाई, ये तो पता नहीं था कि मेरी धर्म पत्नी है ये। मनसुखा दादा मन में विचार करते हैं, ये कौन गोपी है जाने पकड़ लियो हमारा मुखिया। आवाज देवे को है भगवान को। जब तक भगवान बोले, मनसुखा दादा से कहने लगे, चुप शांत रहियो, बोलियो मत। मनसुखा दादा ने समझ लियो इशारों का, हमारा मुखिया ये कह रहा है कि बोलना नहीं है। हमें क्या लेनो देनो, नहीं बोलेंगे, हमें तो मक्खन चाहिए। वो हमारे मुखिया ने हमसे कही दी, मक्खन मिलेगा भरपेट। जैसे ही पास में पहुंची, मनसुखा दादा ने हाथ के इशारे से बुला लिया मनसुखा दादा को। भगवान ने खड़े होके आ गए। तो जो बिगड़ा हुआ हाथ है भगवान का, वो तो गोपी ने पकड़ा नहीं है। जो दूसरा हाथ था वो पकड़ा हुआ है गोपी ने। मनसुखा दादा के चेहरे पे मक्खन बिगड़ा हुआ हाथ लपेट दिया ऐसे करके, चेहरा पहचान में नहीं आए इसलिए, और इशारा कर दिया था कि बोलना मत बिल्कुल भी। और मनसुखा दादा को ये पता नहीं है कि ये मेरी धर्मपत्नी है, और चिकसोली वाली को ये नहीं पता है कि मैं अपने पति को पकड़ के ले जा रही हूं। जब इस प्रकार से पकड़ा हाथ, एकदम से भगवान कहते हैं, अरे भाभी तो को बिल्कुल दया ना आवे, तू इतनी कठोर हृदय है? अरे मैं छोटा सा बालक कहीं भगो जा रहा हूं का? तेने इतनी जोर से कस के मेरे हाथ ये पकड़ रखो है, या मैं मालूम है कितना दर्द है रहे हो है? अरे थोड़ी सी दया कर मेरे ऊपर, मैं कोई भगो थोड़ी जा रहा हूं, या हाथ छोड़ के मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। एकदम से ये गोपी को दया आ गई कि लाला का इतनी जोर से हाथ पकड़ा है, दर्द तो है रहे होगा। हाथ छोड़ दिया गोपी ने। कहने लगे, ला लाला ठीक है, दूसरा हाथ दो मेरे हाथ में। दूसरा हाथ पकड़ा और 1.5 हाथ को लंबा घूंघट है, पीछे को मुड़ के नहीं देख रही है कि किसका हाथ है, और देखे भी तो चेहरा पहचान में नहीं आएगा क्योंकि वो तो मक्खन से पहले से बिगड़ा हुआ है। जैसे ही हाथ छोड़ा गोपी ने और कहा कि लाला दूसरा हाथ दो, मनसुखा दादा का हाथ हाथ में दे दिया। ले भाभी पकड़ ले। अब इसको आवेश में इतना होश नहीं कि लाला की कलाई तो पतली है और मनसुखा दादा का तो हाथ मोटा है, लेकिन इतनी अहंकार में है और आवेश में है कि ये भी नहीं देख पाई कि ये हाथ लाला का नहीं है, दूसरे का है। क्यों? क्योंकि ये अहंकार है कि जो कोई गोपी नहीं कर पाई वो मैंने कर दिया, लाला को कोई नहीं पकड़ पाया वो मैंने पकड़ लिया। और पतिदेव को हाथ खींचे ही चली जा रही है। भगवान कहते हैं चुपचाप रहियो, इतना सारो मक्खन खिलाऊंगा तो को। मनसुखा दादा कहने लगे, हमें क्या लेना देना भाई, मुखिया की आज्ञा को तो पालन करना ही पड़ेगा, मक्खन खाना तो हमारे राजा है वो। खींचते खींचते ले गई। ग्वाल वाल सब ताली पीट रहे हैं। भगवान ने इशारा कर दिया ताली पीट दो, लेकिन बोलना कुछ भी नहीं, मालूम नहीं पड़ जाए इसे। भगवान उस भीड़ में से निकल करके और दौड़ करके गए दूसरे रास्ते से, वो जाके और मैया के पास में पहुंचे। मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैया के अरे लाला मैं तो तेरी तैयारी कर रही थी, तू कहां चलोगे इतनी देर से? ये तेरी मक्खन रोटी रखी है, खा ले। भगवान आंगन में बैठ करके माखन रोटी खाने लगे। तब तक तो ये दरवाजे पे आ गई और एकदम से आवाज देने लगी, अरे यो यशोदा मैया, मैया बाहर निकल के आओ।
एकदम से मैया यशोदा ने सुनी जी कौन गोपी चिल्ला रही है इतनी जोर से। आवाज तो ऐसा लगी चिकसौली वाली गोपी को भाई को भारी स्वर है। मोको तो ऐसा लगे चिकसौली वाली गोपी है। लाला कहा बात है तेने कछु किया होगा देख ले भैया तो को हमेशा मैं ही दिखूं अब मुझे चैनती रोटी ना खान देगी। अरे लाला खा ले मैं कब से मना कर रही हूँ प्रेम से खा। मैं तो ये पूछ रही हूँ शायद तेने को अपराध कर दिया हो बाकी शिकायत तो शिकायत करने को तो इनको रोज ना कोई काम है गए रोजाना अब वो मैंने ये कह रही है कि पकड़ के दिखाओ तो पकड़ के दिखा देना पर चल देखती हूँ वहां मैया देख ले। भगवान बोले यशोदा मैया बाहर आई देखा अरे कौन चिल्ला रही है इतनी जोर से चिल्ला बिल्ला कौन आ रही मुकू तुम ना जानो अब नहीं पहचानोगी तुम मैं कौन हूं। अरे आवाज दे तो ऐसा लगा चिकसौली वाली गोपी सो। हाँ मैं वही हूं तुम बड़ी मामी पीवे अपने छोरा की कि मेरो तुम छोरा कहू के यहाँ चोरी कर भी ना जाए आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो तुम्हारे छोरा को। यशोदा मैया कहती अरे गोपी तू इतना 1.5 हाथ को लंबा घूंघट डाले हैं वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है ये बता तेरे घूंघट को अर्थ कर रहे हो या तो बढ़िया घूंघट हुए खोल ले इतना लंबा घूंघट डाले और जोर जोर से चिल्ला रही है क्या मतलब रोजा घूंघट को। ना 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 ये बात नहीं चलेगी मैया बहानेबाजी नहीं मैं घूंघट खोलूं चाहे नहीं खोलूं जोर से बोलूं या नहीं बोलूं बात ये ना यार बात ये है आप जो कहती थी कि मेरा लाला किसी के यहाँ चोरी नहीं करता आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो मेरो लाला कि हाँ मैया चक्कर में पड़ गई। अरे मैं तो अपने लाला माखन रोटी दे के आई हूं आंगन में बैठो खा रहे हो जी कौन पकड़ लाई। जैसे ही पकड़े देखो तो मक्खन से चेहरा सब बिगड़ा हुआ था मैया की पहचान में नहीं आयो। जैसे ही मैया ने देखो गौर से अरे ये तो याई को कसम है ब्रज भाषा आई है खुद के पति को पकड़ के ले आई हो मेरो लाला बता रही है ये एकदम से गोपी से कहती है मैया यशोदा अरे गोपी काहे को तो कुछ शर्म ना रही तू हमेशा ऐसी बात करे देख तो सही ये मेरो छोरा है ये तेरा कसम है। अरे ना मैया ये तुम्हारा छोरा है मैंने रंगे हाथ पकड़ो है तो पीछे मुड़ के तो देख ले एकदम मैया चबूतरे से नीचे उतर आई दरवाजे से सीढ़ी से और उतर के और जस्ट चेहरा को साफ कर दियो देखिए ये कौन है। और जैसे चेहरा देखा एकदम से गोपी तो पानी पानी हो गई ये तो मेरे ही पति है एकदम से भागी। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। उस दिन 5 मिनट का विश्राम दिया था तो आपने 15 मिनट कर दी थी 15 क्या 20 मिनट हो गई थी हमने फिर कल देना ही बंद कर दिया कथा इसलिए आज 2 मिनट का है। अरे हैरान दो भाई ब्रेक हैरान दो कचू परेशान है क्या करूँ अच्छा अच्छा छोटू भाई बोलो। अरे मैं पढ़ो लिखो ना हूँ भाई ध्यान रखना भैया केवल 2 मिनट का है फिर बाद में आप कहो। हाँ 2 मिनट में पानी बंदा 2 की तो 5 चल भी जाएंगी लेकिन अगर 5 मिनट कह दिया तो फिर 20 चलेंगे 20 मिनट लगेंगे इसलिए 2 मिनट का है। हाँ बोल दे ना तू बोल दिए नहीं वो बोलेंगे उधर ही पहुंच जाओ।
हले 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 हले